हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनुश्रुति प्रिया वेलकम्स यू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डू चैप्टर 1 of class 9th. The title of your chapter is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. And students, before doing the chapter, we will do something about Isaac Asimov as he is the author. So it is very important for us to do something about him, right? So let's begin. Okay, the very first point about him is he was an American writer. कि वो एक American writer थे. Second most important point, he had written more than 500 books. Yes, student, उन्होंने 500 से भी ज़्यादा किताबें लिखी. Okay, and he is also the professor of biochemistry in Boston University. So these are the few points about Isaac Asimov. So let's begin the chapter. This chapter had been written for the upcoming generation. Means कि आने वाले जनरेशन में सब कुछ कैसा होगा, मतलब स्कूल कैसे होंगे, कॉलेजेस कैसे होंगे, हमारे क्लासरूम्स कैसे होंगे, क्या जैसा अभी स्कूल है वैसा ही रहेगा या कुछ बदलाव। हमारे जैसे क्लासरूम से डेस्क बेंच लगा होता है, ब्लैक बोर्ड लगे रहते हैं, हम लोग जाते हैं, बैठते, टीचर पढ़ाते हैं, क्या आने वाले समय में भी वैसे ही होगा या कुछ बदलाव होगा। इस चैप्टर में हम ये सारी बातें देखेंगे। So let's begin the chapter. This chapter began with two characters, or we say two kids. The first one is Margie and the second one is Tommy. And the year is 17th May 2157. कौन सा साल चल रहा है? 2157. And Margie had written in his diary that today Tommy had found a real book. कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिला है. Right? Now I know what you are thinking, that what is real book? Real book क्या होता है? So I just want to tell you, the real book is like this types of book जैसा हमारे पास होता है, right? जिसे हम लोग पढ़ते हैं ऐसे पेज पलट के, उसे रियल बुक कहते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो इतना कौन सा शॉकिंग है कि उसने ऐसा लिखा कि टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक. ऑफ कोर्स इट इज शॉकिंग, क्योंकि किस साल की बात हो रही है इसमें? 2157. और उस समय में स्कूल्स नहीं हैं, क्लासरूम्स नहीं हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर स्कूल नहीं है, क्लासरूम नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, है ना? तो अभी भी तो स्कूल नहीं है, अभी भी तो क्लासरूम नहीं है. कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्लास अटेंड नहीं कर, तो वो कैसे पढ़ रहे? कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना? कंप्यूटर स्क्रीन पे, यूट्यूब के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, या स्कूल के थ्रू जो ई क्लासरूम चलाए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम चलाए जा रहे हैं, ई लर्निंग के थ्रू वो लोग पढ़ रहे हैं. ठीक उसी तरह इस स्टोरी में जिस एज में टॉमी और मार्गी हैं, उस एज में स्कूल्स नहीं हैं. वो लोग ई लर्निंग के थ्रू स्कूल कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू क्लास करते हैं. तो इसलिए ये उनके लिए बहुत अनोखी बात है कि उन्हें रियल बुक मिला. एंड दिस रियल बुक इज वेरी ओल्ड. क्यों ओल्ड है वो बुक? क्योंकि दैट ओल्ड बुक वॉज बिलोंग टू टॉमीज ग्रैंडफादर. वो जो ओल्ड बुक है वो टॉमी के ग्रैंडफादर की है. एंड टॉमी के जो ग्रैंडफादर है, उन्होंने टॉमी को बताया है कि ये बुक उन्हें उनके ग्रैंडफादर ने दी, राइट? और उनके समय में ऐसी ही किताबें होती थी. उनके समय में जितनी भी कहानियां होती थी वो पेपर पे प्रिंटेड होती थी, है ना? एंड आफ्टर दैट अगेन क्या होता है स्टोरी में? अगेन स्टोरी में क्या होता है कि वो लोग उस बुक का पेज पढ़ते हैं, राइट? पेज पढ़ते जाते हैं तो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. क्यों इतना इंटरेस्टिंग लगता है और इतना शॉकिंग है उनके लिए? क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे पेज पलट कर बुक नहीं पढ़ा था.
तो उन्होंने कैसे पढ़ा था? उन्होंने पढ़ा था, आप कह सकते हैं कि जैसे हम ई बुक्स पढ़ते हैं ना, माउस से क्लिक किए, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बुक खुला और हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक इसी तरह वो लोग पढ़ते थे। तो उन्हें लग रहा था क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या आप लोग एक बुक को पढ़ने के बाद उसको फेंक देते होंगे? जबकि हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमारे तो कंप्यूटर स्क्रीन में हजारों लाखों किताबें हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और संभाल के रखते हैं, हम उन्हें फेंकते नहीं हैं। तो ये तो बिल्कुल वेस्ट हुआ। ठीक है। Again, the most interesting fact of this story is that when Margie asked Tommy that what the book is about, जब मार्गी टॉमी से पूछती है कि बुक किस चीज के बारे में है, तो टॉमी बोलता है दिस बुक इज ऑल अबाउट स्कूल। राइट। तो वो जो थी मार्गी, वो शॉक्ड हो जाती, स्कूल, व्हाट अबाउट स्कूल, मतलब कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्या लिखेगा? क्यों ऐसा सोचती थी वो? क्योंकि शी हेट्स स्कूल, बिकॉज शी हेट्स स्कूल। मार्गी हेट्स स्कूल, मार्गी को स्कूल से नफरत। क्यों? क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर हर बार उसका टेस्ट पे टेस्ट लेते जाते थे, होमवर्क पे होमवर्क देते जाते थे, और उसका ज्योग्राफी का मार्क्स बार बार कम हो रहा था, इसलिए उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और दूसरा रीज़न उसकी नाराज़गी का था कि उसके कोई क्लासमेट्स नहीं थे। जैसे हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, है ना, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में लंच करते हैं और साथ में घर आते हैं। लेकिन मार्गी के साथ ऐसा नहीं था, है ना। वो अकेली थी, वो ई लर्निंग से क्लास कर रही थी, तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे जो उसके साथ बैठे, उससे बात करे, तो इसलिए भी उसे स्कूल पसंद नहीं था। राइट। एंड इसके मार्क्स इतने खराब होते चले गए कि एक दिन उसकी माँ मिसेस जॉन्स ने क्या किया कि मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया, जिन्होंने, ताकि जो मैकेनिकल टीचर है, आई मीन जो रोबोट है जो मार्गी को पढ़ाता है, उसे वो ठीक कर सके। और मार्गी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, है ना। मार्गी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका रोबोट ठीक हो और वो उसे फिर से पढ़ाए। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था, जो टॉमी है उसका भी रोबोट खराब हो गया और फिर वो ठीक नहीं हुआ था। तो मार्गी को लगा, वो बहुत खुश हो गई कि वाह, मेरा भी खराब हो गया रोबोट, अब मुझे रोबोट से पढ़ने को नहीं मिलेगा, अब ये ठीक नहीं होगा। लेकिन वो जो मैकेनिकल इंजीनियर आया था, वो उसे ठीक कर देता है और मार्गी को एक चॉकलेट देता है और उसका पीठ थपथपाता है, और मिसेस जॉन्स को, यानी कि मार्गी की माँ से कहता है कि जो कुछ, मतलब मार्गी का जो मार्क्स खराब हुआ, उसका जो एग्जाम से मार्क्स खराब आए, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रोबोट था उसका जो आईक्यू था वो मार्गी के आईक्यू से ज़्यादा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब मैंने इसे ठीक कर दिया है, अब मार्गी के मार्क्स अच्छे आएंगे। और ये सुनकर मार्गी बहुत उदास हो जाती है। उसके बाद फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि विल यू गिव मी दिस बुक सो दैट आई विल रीड इट फर्दर, क्या तुम मुझे ये बुक दे सकते हो ताकि मैं इसे बाद में पढ़ सकूं? तो टॉमी बोलता है व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, तुम मुझसे ये ले लेना। आफ्टर दैट Margie's mother called her and tell her that your class is about to start, so hurry up. Okay, मार्गी की जो माँ थी वो मार्गी को बुलाती है और बोलती है मार्गी जल्दी करो, तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। मार्गी अपने स्कूल जाती है। उसका जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के पास था। क्यों पास था? क्योंकि वो कंप्यूटर से क्लास करती थी। सो अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जिस रूम में वो अपना ई क्लास कर रही है वो टेक्नोलॉजिकल है, मतलब उस रूम में सिर्फ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स भरे पड़े। राइट। वो जाती है, कंप्यूटर का स्क्रीन ऊपर करती है और देखती है उसकी अर्थमेटिक टीचर को, और वहाँ पे लिखा रहता है हे टुडे इज योर अर्थमेटिक फ्रैक्शन क्लास एंड यू हैव टू सबमिट योर टेस्ट और होमवर्क पेपर इन योर होमवर्क सेक्शन। और ये चीज़ मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था इस तरह, मतलब होमवर्क उसमें लिखना, होमवर्क सबमिट करना। और किस स्टूडेंट को पसंद है होमवर्क करना? किसी को नहीं। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं था जब मैं स्कूल लाइफ में थी, एंड आई नो किसी को नहीं पसंद होता, तो फिर भी हमें करना पड़ता है फॉर द गुड मार्क्स। राइट। तो मार्गी की भी यही मजबूरी थी। आफ्टर दैट
मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है कि जैसे हमें रोबोट्स पढ़ाते हैं, तो उस टाइम में भी क्या रोबोट्स पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को? तो टॉमी विल आंसर नो। टॉमी बोलता है नहीं, उस टाइम में इंसान टीचर थे। ठीक है, उस समय में हमारे जैसे इंसान टीचर्स थे जो स्कूल में सारे बच्चों को पढ़ाते थे। तो टॉम जो मार्गी थी वो शॉक हो जाती है और सोचती ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी मम्मा ने तो मुझे बताया है कि जो रोबोट्स होते हैं उन्हें हमारे आईक्यू के हिसाब से रेडी किया जाता है ताकि वो हमें अच्छे से गाइड कर सके। तो क्या इंसानी तो क्या जो इंसान टीचर होते हैं, जो ह्यूमन टीचर्स थे, क्या वो इतने ब्रिलियंट होते हैं कि वो एक साथ सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, आई मीन सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं? क्या वो इतने ब्रिलियंट होते थे? तो वो बोलता है कि हाँ, पहले तो ऐसा ही होता था। ठीक है, उसके बाद फिर मार्गी फिर से अपना क्लास करने लग जाती है और उसके बाद क्या होता है कि अर्थमेटिक टीचर उसे क्लास करा रहे होते हैं, लेकिन उसका क्लास में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो सोच रही होती है कि क्या सच में ऐसा होता था, क्या सच में ऐसा स्कूल था जहाँ सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक साथ क्लास करते थे, मस्ती करते थे, लंच एक साथ करते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक साथ घर आते थे। और क्या सच में ऐसे ह्यूमन टीचर्स थे जो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते थे? क्या सच में ऐसा था? और अगर ऐसा था तो व्हाट द फन दे हैड। तो उन्होंने कितनी मस्ती, कितना फन किया है एक साथ। वो ये सब सोचते रहती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, सो जस्ट लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट, सो दैट यू विल लर्न फर्दर। एंड ऐसे ही आगे के सारे चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा ही नहीं, आप सबका चैनल है। ओके, सो we will meet in our next class, and till then, love literature, love study. Bye bye.